राइजिंग इंडिया न्यूज 24 प्रदूषण में डूबी हुई है। सांस लेने के लिए जो हवा है वो जहर भरा हुआ है एक तरीके से, और दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर हो गया है। इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं जीवकांत झा जी। प्रदूषण किस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रहा है, और आखिर प्रदूषण तो राजेश जी किसी भी तरह का हो बर्बाद ही करता है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली का AQI लेवल जो है अभी बहुत बढ़ा हुआ है। जो बाइकल की जो वाहनों की समस्या है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली का जो लाइफलाइन है वो जमुना और अरावली है। जमुना जी 3000 गुना टॉक्सी हैं। जमुना की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी हालात ठीक नहीं है। सीवरेज की जो समस्या है उसको लेकर STP पे सरकार बातें तो कर रही है, लेकिन ये तो व्यवहारिकता से बात बनेगी। उस दिशा में जितना काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। अब केवल सरकार पर निर्भर करेंगे ये भी नहीं होगा, समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जब समस्याएं आती हैं तो सब चिल्लाते हैं, समस्या अभी ख़त्म हो जाएगी, फरवरी मार्च के बाद फिर सब चुप हो जाएंगे। समय रहते अगर दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है तो इसका जो ओवरलोड हो रहा है हर चीज़ का, उस पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। उस दिशा में व्यवहारिक कदम नहीं उठाया जा रहा है। ख़ासतौर से जमुना और अरावली को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में काम हो भी रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दे रखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी दे रखे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर को प्रॉब्लम को समाधान के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन करके अभी तक कोई खास रिस्पांस नहीं आया है। अगर आता है तो हम लोग काम करेंगे। ही नहीं, पूरा देश खास के प्रदूषण में एक तरीके से घिर चुका है। आबो हवा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, समस्या गंभीर हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके समस्या बढ़ा रही है, घटा रही है। देखिए, दोषारोपण आप किसी पे भी करें, उससे पॉल्यूशन को कोई लेना देना नहीं है। धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, इससे क्या लेना देना है पॉल्यूशन को। इतनी बड़ी समस्या को अगर गंभीरता से जनता नहीं लेगी, सरकार नहीं लेगी, तो आखिर कौन लेगा? ये तो जनता और सरकार दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी। दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समस्याएं हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जो जन का संबंध होना चाहिए, वो इकोसिस्टम जब टूटेगा तो यही सब व्यवस्थाएं बनेगी। जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, और उससे मानव ही नहीं सभी जीव जंतु परेशान होंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट से निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बीमारी बढ़ रही है, डिजीज़ लेवल बढ़ रहा है। इस दिशा में समाज और सरकार को जागना पड़ेगा। भारत को भारत के नज़रिया से देख करके 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो USP है उस पर आधारित डेवलपमेंट्स का मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए जो शॉर्ट एनालिसिस होना चाहिए भारत का, वो हो नहीं पाया। अब सरकार ऐसा है जो इस दिशा में ध्यान दे रही है। उम्मीद है आगे अच्छा होगा, इसी उम्मीद पे जी रहे हैं। जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और होने की ज़रूरत है। हर प्रदेश में एक स्लोगन चलाया जाता है, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली। देखिए, स्लोगन चलाने से या नारे लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या का समाधान निर्भर करता है दर्शन और विज्ञान के ऊपर, कि वर्तमान काल की जो समस्या है उसकी स्थिति क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका समाधान क्या है। हम पॉल्यूशन ख़त्म करो का नारा लगाते रह जाएंगे, उससे पॉल्यूशन थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए टेक्निकली देखना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि ये कैसे ठीक होगा। उसके लिए आपका जो सीवरेज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार बहुत तरह की प्रतिबंध भी लगा रही है गाड़ियों पे, इस सब पे। समय रहते इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ओवरलोड हो रहा है दिल्ली हर एक दृष्टिकोण से। आशा है आगे काम होगा। जीवकांत झा जी ने अपनी बेबाक राय रखी प्रदूषण के ऊपर खास के, और समस्या का समाधान के लिए जो रास्ते भी उन्होंने बताए वो सटीक रास्ता है, सही रास्ता है। और अब समय आ गया है कि इसके ऊपर दृढ़ता के साथ कार्रवाई की,
क्योंकि संकट बहुत बड़ा है। इस संकट से लड़ना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश, कैमरामैन रोहित के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।